आगे ज़लालत शुरू हो जाती है, हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट है। तो क्या करें? अब क्लिनिक बनाते हैं तो उसके लिए खर्चा चाहिए, वो है नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। ये मैं ऐसे फरलू टरलू बातें नहीं करूँगा, रियलिस्टिक बातें करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद। क्लिनिक ओपन करना है, हाउस जॉब खत्म हो गई, घर में बैठे हुए हैं, इनकम खत्म हो गई है, सेविंग्स है नहीं, पेरेंट्स अफोर्ड कर नहीं सकते, क्या करें? जॉब ढूंढते हैं, जॉब भी नहीं मिल रही, सीट्स ही नहीं है, पीपीएससी ने आना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। पढ़ते हैं, पार्ट 1 की तैयारी करते हैं, उसकी भी इंडक्शन के लिए फिर जॉब चाहिए फिर जॉब नहीं मिलनी। अब हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिचुएशन इस तरह है, ये हर उस न्यू फ्रेशली ग्रेजुएटेड डेंटल सर्जन की प्रॉब्लम है जो मेरी तरह मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग कर। इशू ये है कि घर से भी नहीं मांग सकते, इशू ये है कि सेविंग भी नहीं है, पढ़ने में बैठे हैं तो यार उसकी भी एक फ़ीस है, और फिर अगर पास भी कर लें तो उसके बाद जो हम इंडक्शन लेनी है तो वो एक आगे ज़लालत शुरू हो जाती है, हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट है। तो क्या करें? अब क्लिनिक बनाते हैं तो उसके लिए खर्चा चाहिए, वो है नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। ये मैं ऐसे फरलू टरलू बातें नहीं करूँगा, रियलिस्टिक बातें करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो आप सुन लें। अब बात ये है कि मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए एक रास्ता। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो अभी फ्री हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और ये प्रेशर मैंने भी फेस किया है, मेरे जैसे सब ने फेस किया है, क्योंकि जैसे ही हाउस जॉब ख़त्म होती है एक ड्रीम पीरियड ख़त्म हो जाता है। अब आप लाइफ में हैं और लाइफ इज़ हार्ड। तो आपने अब थोड़ा सा अपने माइंड मेकअप को चेंज करें कि अब आप एक डिफरेंट फेज़ में आ गए हैं और इसका मुकाबला आपने डिफरेंट तरीके से करना है। और अब मैं जो आपको गाइडलाइन बताऊँगा कि एक क्लिनिक आप 2.5 से 3 लाख में किस तरह से रन कर सकते हैं, प्रॉपर क्लिनिक बना के। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपके जहन में जो एक रेंज होगी क्लिनिक खोलने के लिए वो ये है कि जी 10 से 15 लाख चाहिए एक अच्छी क्लिनिक बनाने के लिए। और सारे सीनियर्स ने भी आपको ऐसे ही गाइड किया है कहाँ आपको क्लिनिक करना है, कैसे आपको क्लिनिक रन करनी है, आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, कैसे कैसे इक्विपमेंट आपको चाहिए, कैसे आपने क्लिनिक को अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से स्ट्रीमलाइन में लाना है। ये जहन से अपने उतार लें कि हमने कोई ड्रीम क्लिनिक बनाना, वो लग्जरीज उनको छोड़ दें, जहन से उतार दें, क्योंकि आप सर्वाइवल में हैं और सर्वाइवल में लग्जरीज नहीं होती, सर्वाइवल में प्लान होता है। और प्लान आपको मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने क्लिनिक का इक्विपमेंट पे आ जाते हैं कि इक्विपमेंट आपको क्या क्या चाहिए, उसकी कास्ट भी साथ साथ मैं बताऊंगा, टोटल करके आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो कि क्लिनिक में चाहिए होता है वो डेंटल यूनिट होता है, सबको पता है। यूनिट आपको अगर आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको कहेंगे 3.5 लाख 4 लाख का अच्छा यूनिट आता है। आपने सारी ज़िंदगी क्लिनिक चलानी है तो आप अच्छे से लें, एक दफ़ा लें और जान छुड़ें। आप एक मैनुअल यूनिट पकड़ लें, मैनुअल यूनिट आपको फ्रेश मिल जाएगा 40,000 का, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। एक तो हम जो लोग होते हैं ना, मतलब हम शर्माते हैं कि यार हम पीडीएस करके वो तो क्वैक लेते हैं, मतलब हम भी अब मैनुअल यूनिट लें। तो क्वैक ज्वाइन करने से तो बेहतर है ना यार, खुद रख लो वही यूनिट। बात समझ नहीं आ रही? तो ये अब पेशेंट्स को पता ही नहीं है, उसको कंसर्न ही नहीं है आपके यूनिट से कि यूनिट देख के आपको फीस ज़्यादा दे के जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये आपकी सोच है, इसको ख़त्म कर दें। ये फितूर है, इसको ख़त्म करें। आपका 40,000 में एक चीज़ आ रही है जो आपकी 3.5 लाख में आ रही थी। आप ये चीज़ इमेजिन करें, आपका स्टार्ट है, आपका कोई एंड नहीं है ये कि मैं आपको बिठा रहा हूँ मैनुअल यूनिट पे, लेकिन आपने स्टार्ट करें। आप मिनिमम प्राइस में चीज़ें लें। अब 40,000 में आपका मैनुअल यूनिट है, लेकिन आप अगर आपको इशू है भी सही कि मैनुअल है यार, मेरी जो है वो हैबिट नहीं है उसे यूज़ करने की, क्योंकि हमने जो यूज़ किया था डेंटल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, तो वो तो ऑटो थे, मतलब सेंसर भी था, एलईडी थी, हर चीज़ था उसमें, सारे फंक्शन। तो फुली फंक्शनल चाइना का यूनिट भी आपको मिल जाएगा 1 से 1.25 लाख की अमाउंट में, वो भी आप ले सकते। अब जी वो ख़राब हो जाता है, वो तो परेशानी है जी ख़राब क्या हो जाएगा उसकी यार, उसकी ट्यूबिंग ख़राब हो जाएगी, 1 साल बाद होती है, 6 महीने होती है, 5,000 में ट्यूबिंग हो जाएगी आपकी।
परेशानी की क्या बात है। मैंने भी चाइना का लिया था 1.25 लाख का, कि ट्यूबिंग बंदा करा लेता है 1 साल बाद, वो पूरा साल निकाल लेता है। कंप्रेसर आपका ऑयल फ्री जो है वो लेना चाहिए। आइडियली वो आपको 25,000 में मिल जाएगा, 20 से 25,000 में अच्छे वाला। अगर आप इस खर्चे में भी मज़ीद कम करना चाहते हैं, 6-7 हज़ार वाला भी कंप्रेसर ले सकते हैं, ऑयल कंप्रेसर। उसमें ऑयल फ्री नहीं होता वो, बस यही थोड़ा सा फ़र्क है। वो आपको 5-6 हज़ार में भी मिल जाएगा। वो भी लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी चलता है, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑयल की स्मेल बाज़ आ जाती है। स्टार्ट में मैंने भी वही लिया था, 3-4 महीने मैंने भी वही चलाया था, फिर मैंने चेंज कर लिया था। ये बेसिक मैं आपको इक्विपमेंट बता रहा हूँ जो लाजमी क्लिनिक के लिए चाहिए होता है। उसके बाद आ जाता है एक्सरे मशीन, पोर्टेबल एक्सरे हो और सारा कुछ हो। तो वो जब आप खाता बनाते हैं तो आपका 4-5 लाख का बन जाता है। तो आपने क्यों लेना है सेंसर? सिंपल सा एक्सरे लें, आपको 80,000 से 1 लाख की रेंज में एक बहुत अच्छा एक्सरे मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो ऑटोक्लेव है वो भी आपको जी 2.5-3 लाख में ले जाते हैं। आप ड्रम वाला ऑटोक्लेव भी ले सकते हैं यार, इतना कोई हर्ज नहीं है उसमें। मैंने भी 3 महीने वही चलाया था, और बड़े बड़े डेंटल सर्जन भी अभी तक वही यूज़ कर रहे हैं, और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी अभी तक वही यूज़ कर रहे हैं। जितने भी सर्जन हैं उनसे पूछें, ड्रम ऑटोक्लेव यूज़ हो रहा है। हॉस्पिटल्स में भी अभी तक काफ़ी जगहों पर वो यूज़ हो रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप वो भी ले सकते हैं। वो 6-7 हज़ार में, 8 हज़ार में आपको ऑटोक्लेव भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी बॉक्स वाला लेना चाहते हैं, अच्छे वाला बी टाइप या एन टाइप, तो वो भी आपको 60-70 हज़ार में चाइना का ऑटोक्लेव भी मिल जाएगा। और अगर आप जापानीज़ में आना चाहते हैं तो आपको पुराने में मिल जाता होता है 60-70 हज़ार में। जापानीज़ होता है और चलता रहता है, पुराना होता है बस। तो वो आप जब पढ़ेंगे, आप अपना बजट सेट करेंगे तो आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप बात करेंगे, किसी से पूछेंगे, अगर मेरी आपको कहीं पे भी हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। मटेरियल में आप ये देख लें कि आपने एक रूल होता है बिज़नेस का, 80-20 रूल, मज़े का प्रिंसिपल है। जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब आप कोई शॉप ओपन करते हैं, तो उसमें 20% प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी सेल 80% होती है टोटल सेल में। अब मेरी बात को समझें, इसको कहते हैं 80-20। मतलब आपका पूरा सामान पड़ा हुआ है, 20% सामान ऐसा होता है जो सेल जिसकी 80% होती है आपकी टोटल सेल में से। तो आपने क्या करना होता है, आपने उसी 20% को मैक्सिमम रखना होता है, लाजमी रखना होता है, ताकि आपकी जो सेल है वो मैक्सिमम हो सके। तो इसी तरह हमारी क्लिनिक पे भी यही रूल अप्लाई होता है कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो हमारी क्लिनिक का मैक्सिमम इनकम बनाती है। बाकी प्रोसीजर सारे चलते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जो आपको लाजमी आने चाहिए, जिनके बारे में आपका मटेरियल जो है वो लाजमी होना चाहिए। वो जो प्रोसीजर्स हैं वो 20% प्रोसीजर हैं, आपने उन पे ध्यान देना है। वो प्रोसीजर कौन कौन से हैं? सबसे पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, क्रोनन ब्रिज है और एक्सट्रैक्शन है। ये 3 चीज़ें आपकी क्लिनिक का 20% है और ये आपका 80% बनाती हैं इनका। अब आपने इन तीनों प्रोसीजर्स को ध्यान से, तवज्जो से सीखना है, और ये 3 प्रोसीजर्स आपको बहुत अच्छे से, आपको कमांड होनी चाहिए इन प्रोसीजर्स में। आपको रूट कैनाल में कोई डेफिशिएंसी ना हो, आपके एक्सट्रैक्शन में कोई डेफिशिएंसी ना हो, आपकी क्रोनन ब्रिज में कोई डेफिशिएंसी। अगर ये 3 प्रोसीजर्स आपके ग्रिप में आ गए हैं तो आपका क्लिनिक चल जाएगा। इन्हीं चीज़ों के आपके मटेरियल जो है वो आप मैक्सिमम ले लें। आप मैक्सिमम सेट ले लें फाइल्स का, मैक्सिमम आप जो है आप एक्सट्रैक्शन के फोरसेप्स ले लें, मैक्सिमम आप क्रोनन ब्रिज के लिए आप सारा सामान अपना ले लें, इंप्रेशन मटेरियल अच्छे से अच्छा ले लें, हार्ड प्लास्टर है वो अच्छे से अच्छा ले लें, ताकि आपका जो क्रोनन ब्रिज है वो अच्छे से हो, आपकी रूट कैनाल अच्छी हो और आपकी जो है एक्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको कहीं पर भी। इसमें आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें मटेरियल में कर लें। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, फिलिंग, वो तो एक आप फिलिंग मटेरियल ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी आगे एक स्पेशलिटी आर्थो का काम, आर्थो का कुछ भी ना लें। हाउस जब तक मुझे भी पता है, आपको भी पता है हमें क्या क्या आता है आर्थो का, हमें क्या सिखाया जाता है। मैक्सिमम ब्रैकेट्स ही चेंज कराई जाती हैं, एक्टिवेशन कराई जाती है, तो इससे हमें कोई आर्थो के केसेस करना नहीं आते जब हम हाउस जब से फ्री हो के आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आएंगे सारी ज़िंदगी, लेकिन फ़िलहाल आप एक्सेप्ट कर लें, आप अपना आईना देख लें कि आपको ये बात जहन में रखनी है कि आपने आर्थो के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अब खाम में ले ही ना, अभी पहले दिन आपके आर्थो के पेशेंट नहीं आ जाएंगे, और आ भी जाएँ तो आप रेफ़र कर सकते हैं, कोई इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी तरह आप जो है बाकी जो प्रोसीजर्स हैं, अब स्केलिंग है वो छोटा सा है, वो प्रोसीजर सबको आ जाता है, लेकिन ये जो 3 मैंने बताए हैं इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और ये सारा मटेरियल
इस तरह से आप अगर मिनिमम करके चीज़ों को सिलेक्ट करके करेंगे तो आपका मैक्सिमम जो लगेगा 50,000 में सारा मटेरियल आ जाएगा। अब अगर आप सारा कुछ करें, जमा करें इन पैसों को, तो आपका टोटल बनता है टोटल 2.5 से 3 लाख तक। इस अमाउंट में आपकी पूरी क्लिनिक बन गई है। अभी मैंने केबल जो ड्रॉर्स होती हैं ये भी आप अगर बनवा लें, मैंने 30-35 हज़ार में बनवाई थी, वो अब 40,000 उस पर लग जाएगा। तो मैक्सिमम आपका जो है 2.5 से 3 लाख लगेगा, आपकी क्लिनिक बन जाएगी। 3 लाख भी नहीं पड़ा तो कहाँ से क्लिनिक बनेगा? 3 लाख भी तो होना चाहिए ना। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 30,000 दे के सामान उठाया था सारा। इसमें कोई हर्ज नहीं है, नहीं होते पैसे कोई मसला नहीं है। आप पर मंथ जितने भी आपसे हो सकें आप देते रहें उन्हें, आप फिक्स कर लें या जैसे भी कर लें। तो आपका 6 महीने से 1 साल में आपकी जो है, क्योंकि अमाउंट भी कम है ना, तो आप पे बैक करने में आपको आसानी होगी, तो आप कर लेंगे। बर्डन भी नहीं होगा ज़्यादा, बहुत आसानी से हो जाएगी पे बैक। हम में से हर बंदा तकरीबन गांव से आया हो, हमारी कोई ना कोई पीछे से पेरिफेरी है, तो आप वहाँ जाएं। आप लाहौर रहते हैं तो लाहौर की पेरिफेरी में चले जाएं, मुल्तान रहते हैं तो मुल्तान की पेरिफेरीज, बहुत पेरिफेरीज हैं। ज़रा उठें तो सही ना, घर से तो बाहर निकलें। आप कहीं पे भी हैं तो आपकी पेरिफेरीज हैं। आप पेरिफेरी में बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपको वहाँ पे कंपटीशन नहीं मिलना, दूसरी बात वहाँ पे आपको शॉप सस्ते में मिल जाएगी, उसकी सिक्योरिटी नहीं होगी इतनी। तीसरी बात, वहाँ पे आपको अगर स्किल्स भी इतनी मास्टरी नहीं है तो आपका कोई पेशेंट भी परेशान करने वाला नहीं होगा। आप बड़े अच्छे से रिलैक्स माहौल में रह के आप काम कर सकेंगे। ये कुछ फ़ायदे हैं पेरिफेरी। थोड़ा सा अपलिफ्ट होना है, अर्निंग भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। अभी अगर हम एक ऐसे क्लिनिक के सामने बैठ जाएंगे 3 लाख का खर्चा करके, जिसने 30 लाख लगाया हुआ है क्लिनिक, कोई पॉइंट ही नहीं है कि हमारी अर्निंग हो। हमारा तो कॉन्फिडेंस ही शैटर हो जाएगा उसके सामने बैठ के। तो आप स्ट्रेटेजिक खेलें। आपने सारी ज़िंदगी वहीं नहीं रहना, लेकिन स्टार्ट करने में क्या हर्ज है। आपने लर्निंग को कभी नहीं छोड़ना। आपको अभी कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे ये भी आपको तभी पता चलेगा कि आपको अभी कुछ नहीं आता। फिर आपके अंदर एक थर्स्ट क्रिएट होगी और इसको आपने फिर फॉलो करना है कि आप मुझे काम सीखना है। उसके लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर तो आप चाहें तो आप शार्ट कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ स्पेशलाइजेशन में जाना है किसी में, तो आप पार्ट 1 की भी साथ साथ तैयारी शुरू कर दें। आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, आप बिजी रूटीन में हैं, मोटिवेटेड हैं, आपको एक कुछ ना कुछ काम मिल गया है, साथ में आप पढ़ना शुरू कर दें। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, आप साथ में काम शुरू करें, साथ में स्टडी शुरू करें। मैंने भी ऐसे किया था। आप पार्ट 1 दें, आप MDS की तैयारी शुरू कर दें। वो तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करूंगा आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ कि किस तरह से आपने ये तैयारी करनी है। अब जब आप वहाँ बैठे हैं क्लिनिक में और आप सारा कुछ आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप मोटिवेटेड हैं, आप बिजी हैं, आपकी एक एग्जिस्टेंस क्रिएट हो गई है, आपने एक कमाना शुरू कर दिया, आपकी अर्निंग शुरू हो गई है। ये चीज़ भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मैंने भी 30,000 में क्लिनिक का सामान उठाया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लिनिक्स हैं, पार्ट 1 भी हो गया मुझसे। तो बेहतर यही है कि आप स्टार्ट लें, स्टेप उठाएं, इनिशिएटिव लें और अपने ऊपर ट्रस्ट करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस लें। आप कर सकते हैं यार। क्वैक आपको हायर कर रहा है यार, आप ग्रेजुएट हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद को हायर करें। स्टेप लें, मेरी जितनी हेल्प चाहिए सीनियर से हेल्प लें, गाइडलाइन लें, इन टच रहें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें और घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।